एपिसोड 30 में हम देखते हैं सियाओ के डैड उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सब कुछ बताया था। जो बात सुनकर सियाओ कहती है मैं डर गई थी इसीलिए नहीं बताया। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से आज मैं अपनी बेटी को हंसता खिलता देख पाया हूँ, क्योंकि सियाओ तो हमेशा बीमार रहा करती थी तो मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं जो देखकर सियाओ को बहुत अच्छा लगता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दुआन को दिखाया जाता है। वो अपने भाई के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि प्लीज आप सियाओ को कुछ भी मत करो। उसका भाई उसको इतना गिड़गिड़ाता हुआ देखकर फाइनली मान जाता है और कहता है ठीक है मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम दा को देखते हैं जिसको उसके डैड ने कमरे में बंद कर दिया था, इसीलिए वो वहां से भाग रही होती है, लेकिन वो एक कमरे में आकर छुप जाती है जहाँ पे जंग भी था। हम देखते हैं दा के डैड एक आदमी को लाकर जंग के सामने खड़े कर देते हैं जिसकी सोल को वो कंज्यूम कर लेता है और उसी से वो हील करता है। जो बात दा भी देख रही होती है उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड ऐसा भी हैं। हम देखते हैं जेंग सियाओ का लॉकेट को देखकर सोच रहा होता है कि तुमने मेरे ऊपर हमला करने के बारे में सोचा भी कैसे। अब तुम मुझे कंप्लेन मत करना कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया है। फिर रात को दुआन का भाई उसके डैड से मिलने आता है जहाँ पे वो माफ़ी मांग रहा होता है कि दुआन ने एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया इसलिए मुझे माफ़ कर दो। दरअसल वो भी समझ गया था कि दुआन सियाओ से प्यार करता है इसीलिए वो खुद उससे माफ़ी मांगने आया था। अब ये दोनों यहाँ पे बात करने लग जाते हैं। दा के डैड उससे मैप के बारे में पूछता है। दुआन का भाई कहता है कि मैं उसे किसी को भी दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। आपको शायद पता नहीं है कि ब्लड सेक्टर के लोगों ने सारी फैमिली को खत्म कर दिया है, बस हमारी फैमिली ही बाकी है। लेकिन दा के डैड उससे मैप के बारे में ही पूछे जा रहे थे तभी वहाँ पे दा आती है और वो सारा खाना को बिखरा देती है और कहती है मुझे इन लोगों का चेहरा भी नहीं देखना है, इनको बोलो यहाँ से चले जाएं। उसकी ऐसी बातें सुनकर दुआन का भाई वहाँ से चला जाता है जिससे कि उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि इसे कमरे में फिर से लेकर बंद कर दो। फिर वो जंग के पास आकर कहता है कि मैं दुआन के भाई से मैप के बारे में बात कर रहा था लेकिन दा ने सब कुछ बिगाड़ दिया। दरअसल दा ने जानबूझकर ऐसा किया था। अब दा के डैड उसकी मेड को बहुत ही ज्यादा मार खिलवाते हैं क्योंकि उन्होंने बोला था कि दा को कमरे से बाहर निकलने मत देना। हम देखते हैं उसके बाद मेड को छोड़ दिया जाता है। वो सीधे दा के पास आती है जहाँ पे दा उससे पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे डैड ब्लड सेक्टर से मिले हुए हैं। दा की मेड कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन मैंने सुना है कि ब्लड सेक्टर के लोग बहुत ही ज़्यादा मासूम थे लेकिन लोगों ने उनको गलत समझकर उनके साथ बहुत बुरा किया। दा कहती है ब्लड सेक्टर के लोग दूसरों की खून से अपनी शक्तियों को हासिल करते हैं तो वो लोग अच्छे कहाँ से हैं। फिर उसको पता चलता है कि उसके डैड जो हैं वो सच में ब्लड सेक्टर से हैं। जो बात सुनकर वो यकीन नहीं करती है और कहती है इसका मतलब क्या मैं भी ब्लड सेक्टर से हूँ। मेड कहती है मुझे इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं है। ऐसा बोलकर वो बाहर आती है और सोचती है माफ़ करना आपके डैड ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला था। अब सुबह सियाओ का डैड आकर उससे कहते हैं कि मेरी बेटी को दुआन फैमिली ने बंदी बना लिया है, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। जो बात सुनकर दा के डैड सीधे दुआन के भाई के पास आते हैं और कहते हैं कि सियाओ को छोड़ दो, लेकिन दुआन का भाई कहता है कि मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, वो एक विजिटर है और हमारी फैमिली को ख़त्म करने आई है इसलिए मैंने उसको बंदी बना लिया है और दुआन भी यहाँ पे नहीं है, ये सही मौका है, मैं उसको मार डालूंगा। जो बात सुनकर दा के डैड जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करना। फिर वो खुद को संभालते हुए बात को इधर उधर घुमाने लग जाते हैं। दरअसल जेंग ने कहा था कि सियाओ को कुछ भी होने मत देना क्योंकि वही तो है जो दूसरे वर्ल्ड का गेट को ओपन करेगी। फिर वो सियाओ को देखने आते हैं जहाँ पे दुआन का भाई उससे पूछता है कि सच सच बताओ असली मैप कहाँ है। सियाओ कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि असली मैप कहाँ है। यहाँ पे हमें एक सच पता चलता है कि दरअसल ये सारे मिलकर नाटक कर रहे हैं क्योंकि उनको डाउट हो गया था कि दा के डैड ब्लड सेक्टर के साथ मिले हुए हैं इसलिए सारे मिलकर उसका पर्दाफाश करने में लगे पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दा के डैड जेंग से सब कुछ आकर बता रहे होते हैं कि कैसे सियाओ के पास असली मैप है और वो दुआन फैमिली से हेट करती है। जो बात सुनकर जेंग कहता है ठीक है मैं उसे किसी तरह से बचा लूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दुआन को दिखाया जाता है। वो सियाओ से मिलने आता है जहाँ पे दोनों अच्छे से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उसका भाई आता है और सियाओ से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया था। सियाओ कहती है कोई बात नहीं, मैं सारी बात भूल चुकी हूँ।
अब सुबह जैंग प्रिस्ट बनकर दुआन के भाई के पास आता है और उससे बातें करने लग जाता है। बातों ही बातों में वो बताता है कि सियाओ उसकी फ्रेंड है और वो उससे मिलना चाहता है। जो बात सियाओ को भी पता चल जाता है, उसको गार्ड बताती है कि प्लीज़ तुम जैंग के सामने कुछ भी मत बताना कि हम ये सब नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सीक्रेट है। अब जैंग उससे मिलने आता है और कहता है ये तुमने अपना हालत कैसे बना लिया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूँगा। जो बात सुनकर सियाओ सोच रही होती है यार तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मैं तो यहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये सब तो प्लान है, लेकिन मैं तुमको नहीं बता सकती हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दा को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मेट की हाथ कट जाती है जिससे कि खून निकलने लग जाता है, जो देखकर उसको कुछ होने लगता है और वो कहती है तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। हम देखते हैं उसकी आंखें भी रेड कलर में बदल रही होती है, जो देखकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि ये भी ब्लड सेक्टर से ही है और इसका असर दिखाना अभी से शुरू हो गया है। और इसी के साथ एपिसोड 30 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।